हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप अपने स्कूल में एडमिशन फुल करना चाहते हैं। तो आज जो मैं आपको 4 पिलर्स बताने वाला हूँ, 4 सिद्धांत आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको निश्चित ही रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आपका स्कूल ब्रांड बन सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वो 4 पिलर्स या सिद्धांत कौन से हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, आपका स्कूल जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में हम कैसे उसमें बेहतर कर सकते हैं, इस सिद्धांत पे मैं वर्क करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी एक्सक्यूज अगर दूंगा या फिर आपको बताऊंगा कि आप ऐसा करिए, उसके बाद मार्केटिंग करिए, उसके बाद एडमिशन्स बढ़ेंगे, वो एक अलग मैटर होगा। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे होंगे और आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही होंगी कि पहले हम बिल्डिंग बना लेंगे, उसके बाद हम बस खरीदेंगे, उसके बाद हम अच्छे टीचर हायर करेंगे, फिर क्लासरूम को बहुत अच्छा डेकोरेट करेंगे, उसके बाद हो सकता है हमारे यहाँ पर एडमिशन आएंगे, तो ये ठीक है, ऐसा बोलकर अपने आप को हम संतुष्ट कर सकते हैं। बट यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। और जितना भी मैंने वर्क किया है इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में, उस बेस पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि हमारा स्कूल अभी जैसा है उसमें हम कैसे नंबर 1 पे आ सकते हैं। हमारा कंपटीशन हमारे फीस सेगमेंट में या हमारे लेवल के स्कूल से है। अगर आपके स्कूल की फीस 50,000 रुपये है तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 1 लाख या 1.5 लाख फीस वाला शायद ही होगा। हाँ, बट अगर आपकी फीस 50,000 है, ये एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं फीस की, अगर आपके स्कूल की फीस 50,000 रुपये, तो हो सकता है आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो 60,000 रुपये वाला हो सकता है, 70,000 रुपये वाला हो सकता है, या फिर 30,000 रुपये वाला हो सकता है, 40,000 रुपये वाला हो सकता है जो फीस चार्ज करते हैं स्कूल। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं अपने सेगमेंट में, अपने कॉम्पिटिटर में टॉप में आना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं। इसलिए मैं आपको इसमें पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम कैसा अच्छा करें, इस बारे में मैं वर्क करता हूं। और मेरा लॉन्ग टाइम विजन और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि जो आज है हमारे पास उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, बट आज जो हमारे पास परिस्थिति उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सही स्ट्रैटेजी कहलाती है मेरी नज़र में। तो अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको 4 सिद्धांत या पिलर जिसको आप बोल सकते हैं उस फील्ड में आपको वर्क करना है। पहला है एकेडमिक। और आपका स्कूल, कैंपस, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें पैसों से अरेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप उसको अच्छा एजुकेशन दीजिए जिससे आपके ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो। बट अभी हम कुछ टाइम के लिए इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि 99% नहीं 100% स्कूल यही बोलेंगे कि भाई किसी पेरेंट्स के सामने जाएंगे तो यही बोलेंगे ना कि हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो हम इसको साइड रख देते हैं, क्योंकि ये तो एजुकेशन का, स्कूल कॉलेज का कोर है, तो हम एकेडमिक को साइड कर देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अपने स्कूल को ब्रांड कैसे बढ़ाएं, एडमिशन कैसे इंक्रीज करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 3 पिलर्स बचते हैं जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। पहला, आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास आज सेना बहुत अच्छी होनी चाहिए, टूल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और रणनीति आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, टूल्स से मेरा मतलब हथियार, औजार नहीं है किसी सेना के पास, तो हार जाएगी। तो आपके पास टूल्स बहुत अच्छे होना चाहिए, क्योंकि टूल्स के बिना टीम कुछ नहीं कर सकती है। टीम पे अभी हम आएंगे, तो टूल्स आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग टूल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 50 ऐसे मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्कूल में एडमिशन इंक्रीज कर सकते हैं, और उस टूल्स का यूज मार्केटिंग टीम करती है, या ब्रांड में जो आपका मार्केटिंग है उसमें ये टूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है आपकी सेना। सेना से मेरा मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास मार्केटिंग के लोग हों, ठीक है, अकेले वो लोग नहीं, इसमें सारे लोग आ जाते हैं, मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग वाले, ऑनलाइन मार्केटिंग वाले, आपके स्टाफ, आपके मैनेजर, क्योंकि सेनापति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके स्ट्रेटजिस्ट, टॉप मैनेजमेंट, राजा। ये कैसे? क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अच्छी मजबूत सेना भी होना चाहिए। अगर आपकी सेना है और उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली तो भी आपका युद्ध हारना लगभग तय है। तो आपकी जो सेना है वो शानदार होनी चाहिए, उन्हें आपको ट्रेनिंग देना है प्रॉपर। तो यहाँ पर आप अपनी जो मार्केटिंग टीम है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे। हम लोग भी इंडिया के अलग अलग स्कूल्स में वर्क करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। आज मेरी अपनी टीम है
तो हम बहुत सारे स्कूल्स में वर्क करते हैं, तो मैं अपनी टीम को पूरा ट्रेंड करके पहुंचाता हूँ ग्राउंड लेवल पे। हम लोग 90% प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे करते हैं, और मंथ में मैं कुछ दिन बाहर रहता हूँ, तो मेरी ऑफिस की भी जो टीम है वो मेरे ना रहते में भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा पूरा प्लानिंग मैंने बना के रखा हुआ है और स्ट्रैटेजी ऐसी बना के रखा हुआ है। तो आपकी टीम पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे फील्ड पे पहुंचाइए। अब ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट हो गई। जो चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रणनीति। आपकी समस्या का समाधान निर्भर करता है आपका सलाहकार कौन है, श्री कृष्ण है या शकुनी है। तो यहाँ पर आपका जो सलाहकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सही रणनीति आपके पास नहीं होगी तो शायद आप युद्ध हार जाएंगे, फिर सेना भी कुछ नहीं कर सकती और टूल्स भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो टीम है उसको पता होना चाहिए वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इससे कितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जो स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारी चीज़ों को ज्ञान है। एक स्ट्रैटेजिस्ट उसी फील्ड में काम करता है, जैसे बतौर मैं स्ट्रैटेजिस्ट काम कर रहा हूँ मार्केटिंग में, मैं अदर चीज़ को बिजनेस करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं आप ज्ञान दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, और ना ही कोई बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बतौर स्ट्रैटेजिस्ट आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ कि आपकी रणनीति बहुत शानदार होनी चाहिए। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि अपनी टीम से वर्क नहीं करवा पाते, तो ये भी एक पार्ट होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, पेपर वर्क है कैसे है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे से प्लान करते हैं। तो आपको अपने स्कूल के लिए सही स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए और उस पर आपको बहुत काम करना है। और आपके जो विजन होंगे वो लॉन्ग टाइम विजन होंगे, शॉर्ट टाइम विजन होंगे, तो शायद ही आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं। अब ये पिलर्स तो मैंने बता दिया कि आप इस पे काम कर सकते हैं, बट हम इस पे आपकी कैसे मदद कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं खुद रणभूमि में उतरूं और आपके लिए वर्क करूं। उसके लिए मुझे आपके यहाँ आना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, 1-2 घंटे की मीटिंग होगी, प्लानिंग होगी, और हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं। तो पहले हम फ़ोन कॉल करते हैं, बात करते हैं, फिर विजिट करते हैं, या कुछ स्कूल ऑनर हमारे ऑफिस आते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता है 2-3 दिन का। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, बातें होती हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें बहुत प्रोसेस होती है, आपके यहाँ आना पड़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे मुझे रिसर्च करना पड़ता है। तो ये हो जाता है पूरा ऑफलाइन प्रोजेक्ट, जहाँ ग्राउंड लेवल पे जाके मैं वर्क करता हूँ या मेरी टीम जाती है। तो इसमें हम डिटेल में फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सभी जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा है, ऐसे में या कुछ लोग हमें बुला नहीं सकते बहुत दूरी के कारण, तो हमने उनके लिए सेकंड ऑप्शन बना के रखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में ये है कि जितने भी ये मैंने पिलर्स बताए, जितनी भी प्लानिंग बताए कि टूल्स कैसे होने चाहिए, आपकी टीम कैसे आप उसे ट्रेंड करेंगे, कैसे टीम से वर्क करवाएंगे, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी पूरी, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे फेस करोगे, फ्रेमवर्क्स कैसे बनाना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, ऐसे लगभग 30 से 50 लेसन हमने पूरे बनाए हुए हैं, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करे हुए हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना दिया, माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम, जिसका एक्सेस हम 3 मंथ के लिए देते हैं। बट अभी ऑफर चल रहा है, तो इसको हमने क्या काम किया है कि 1 ईयर के लिए हम इसका एक्सेस देते हैं, और इसके जो चार्जेस होते हैं वो 12,000 से 18,000 के बीच होते हैं। बट अभी जो डिस्काउंट में हमने सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन लेते हैं जो लगभग अभी 4,800 रुपये का है, मतलब 4,800 रुपये में हम 1 ईयर के लिए पूरी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स फ्रेमवर्क्स आपको देते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम कुछ जूम मीटिंग भी देते हैं उसमें, या गूगल मीट के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, और कुछ फ़ोन कॉल भी देते हैं ताकि आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। पूरा 1 ईयर के लिए हम लोग आपको प्लान देते हैं। तो ये प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्कूल में अपने स्कूल के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करके उसे इम्प्लीमेंट करके अपने स्कूल में अच्छे एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसे 4 पिलर्स पे अभी आपको वर्क करना है, और अगर आपने इन 4 पिलर्स पे बहुत अच्छे से काम किया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके स्कूल को ब्रांड बनने से रोक सके। आई होप कि ये 4 पिलर्स पे आप वर्क करेंगे। या आपको मुझसे बात करना है या अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।